नमस्कार, अवनी क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार आप लोगों को बता दें कि इस ट्यूशन सेंटर के माध्यम से जैसे कुछ 50 हमने करंट अफेयर की एक सीरीज़ तैयार की जो मुख्य रूप से वर्तमान में चल रहे हैं। तो इन करंट अफेयर 50 लगातार करंट अफेयर लगातार आपको बताएंगे और इसके बाद भी हम लगातार एक ऐसी सीरीज़ चलाते रहेंगे जिसमें आपको करंट अफेयर की पूरी जानकारी देते रहें। सबसे पहले जैसे अवनी ट्यूशन क्लासेज पर आपका स्वागत है। इसके साथ मैं सबसे पहले करंट अफेयर की शुरुआत करता हूँ। तो जैसे हमारा नंबर एक है, किस राज्य ने हाल ही में चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो इसका जवाब है हरियाणा ने। मुख्य रूप से हरियाणा सरकार ने ये नई योजना आरंभ की है जिसमें मुख्य रूप से पशुओं के लिए ये काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। दूसरे पॉइंट पर बात की जाती है विश्व परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो फर्डिनेंड बोंग मार्कोस जूनियर को फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ये करंट अफेयर की सीरीज आप लोगों के काफ़ी एग्जाम में आ सकती है, तो ध्यान से आप लोग इसी वीडियो में बने रहें। नंबर 4 पर है हमारा क्वेश्चन, एप्पल को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? तो ये सऊदी अरब की कंपनी है, सऊदी अरामको। इस कंपनी ने एप्पल को अभी पिछले दिनों पीछे छोड़ दिया। इससे आगे मैं बात करूं तो जैसे 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन की सीरीज है, ध्यान से जुड़े रहें इस वीडियो में, काफ़ी फायदेमंद होने वाली है आप लोगों के लिए। कस्तूरी सावरकर ने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माला माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह किया, वह किस राज्य से है? तो यह कोल्हापुर महाराष्ट्र से है। इसके अलावा छठा क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने किस कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो सीती काठा पटनायक को नियुक्त किया गया। 7वां क्वेश्चन है, कैंपबेल विल्सन को हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो एयर इंडिया में इन्हें नियुक्त किया गया है। 8वें नंबर का क्वेश्चन काफ़ी फायदेमंद और एग्जाम में आ सकता है, भारतीय सेना किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलेगी? भारतीय सेना मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कोचिंग सेंटर खोलेगी और ये कोचिंग सेंटर मुफ्त रहने वाला है। तो इससे आगे 8 क्वेश्चन की सीरीज हमने सुन ली है। इससे आगे 9वां क्वेश्चन सुनते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। इसमें कहते हैं, किसके द्वारा इंदौर में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई? तो यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप का फाइनल किसने जीता? तो थॉमस कप का फाइनल इंडिया ने जीता है। इसके अलावा 11 क्वेश्चन, किस बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड NXT लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसके अलावा 12 नंबर क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है? तो हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। 13 नंबर, किस राज्य ने 16 मई को अपना 47वां राज्य दिवस मनाया? तो सिक्किम ने अपना 47वां राज्य दिवस मनाया है। इसके अलावा 14वां क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में एलिजाबेथ बोर्न को नामित किया गया है। इसके अलावा हमारा 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लार्सेंस एंड टर्बो ने दोबारा से कंपनी के प्रबंध निदेशक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो SN सुब्रमण्यम को लैप्सन एंड टर्बो कंपनी ने पर निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया, जिस कंपनी को हम L&T के नाम से भी जानते हैं। और इससे अलावा हमारा 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। किसी को क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम प्रोवाइड करवाने का काम कर देंगे ये सीरीज़ आपको। 16वां क्वेश्चन अब जो हमने तैयार किया है, जो काफ़ी जगह पर आ भी सकता है, तो हाल ही में कहाँ से S-2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया? यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया। यहाँ पर कई बार रॉकेट के प्रशिक्षण पहले समय में भी होते रहे हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघों 52वें आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया। यह किस राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया? इससे पहले राजस्थान, इसका पहले उत्तर सुन लीजिए, राजस्थान है। यहाँ पहले भी 3 टाइगर रिजर्व हैं जिसमें सरिस्का मुख्य रूप से काफ़ी प्रचलित है, और यह अब जल्द एक चौथा टाइगर रिजर्व भी राजस्थान को मिल चुका है। 18 क्वेश्चन, किसे नेपाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो नेपाल में राजदूत नवी
श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हमारा 19वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य महिला विधायकों को पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो केरल इसका जवाब है। केरल महिलाओं के विधायकों की राष्ट्रीय सम्मेलन में मेज़बानी करेगा। 20वां क्वेश्चन है, भारत किसे पीछे छोड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया? भारत जर्मनी में वाहन बाजार के मामले में भारत से काफ़ी आगे था, लेकिन इसी पिछले कुछ दिनों 10-12 दिन के अंदर ही भारत ने पीछे छोड़ दिया और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत चौथे नंबर का वाहन बाजार बन गया। 21वां क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा हमारा 22वां क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ विश्व के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? यह ऐसा ग्रह की खोज की जा रही है चीन, मुख्य रूप से इसका जवाब चीन है। चीन द्वारा ऐसे ग्रह की खोज की जा रही है जहां पर जीवन संभव हो। 22 क्वेश्चन के बाद हम अपने 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 23वां क्वेश्चन हमारा है, किसने यूएई 20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो अडानी ग्रुप ने यूएई 20 में फ्रेंचाइजी हासिल कर ली है। 24वां क्वेश्चन हमारा, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल CORPAT के चौथे संस्करण को उत्तरी कड़ी में शुरुआत की है? तो भारत ने बांग्लादेश के साथ यह शुरुआत की है। इसका उत्तर बांग्लादेश है और मुख्य रूप से भारत कई बार बांग्लादेश के साथ ऐसे शुरुआत कर चुका है। 25वां क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा संबंधी जन शिकायतों के निपटान के लिए संभव नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। मुख्य रूप से इसका नाम संभव रखा गया है ताकि इस प्रकार की काफ़ी समस्याएं आती थी, तो उसके लिए अलग से पोर्टल को उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाने का काम किया है। तो हमारा 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ड्यूल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया गया है? तो यह नवदूत नामक जो चीज़ विकसित की गई है यह पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा विकसित की गई है। इसके अलावा हमारा 27वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी प्रदेश सरकार ने शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रखी है? तो दिल्ली सरकार ने शहरी कृषि नीति बनाने की योजना आरंभ की, क्योंकि दिल्ली में कृषि भूमि काफ़ी कम है। तो इस योजना से दिल्ली सरकार सोचती है कि जो थोड़ी बहुत खेती होती है उससे लोगों का फ़ायदा किया जाए। 28वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विपिन सांघी को मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में 29वां क्वेश्चन हमारा, टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन है? तो इसका जवाब है मुशीफुर रहीम। इसका जवाब है, ये पहले बांग्लादेश के 5000 रन बनाने वाले बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं। 29 क्वेश्चन के बाद हमारा 30वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हाल ही में इंडिगो के निदेशक मंडल ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका जवाब है पीटर एल्बर्स को हाल ही में मंडल द्वारा CEO के रूप में नियुक्त किया गया है इंडिगो के। मुख्य रूप से 31वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर में मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू होगा? मुख्य रूप से ये संग्रहालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में शुरू होगा और दिल्ली से सटा एरिया होगा। इससे पहले दिल्ली में भी मैडम तुसाद संग्रहालय आपने देखा हुआ, इसमें अनेक प्रकार की मोम से बनी हुई कलाकृतियाँ या मोम से बने हुए जैसे बड़े बड़े जो आदमी होते हैं उनके स्केच और उनकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं जो मुख्य रूप से मोम से बनी होती हैं। हमारा 32वां क्वेश्चन है, इस वर्ष के लिए लुप्तप्राय प्रजाति दिवस इसका क्या थीम रखा गया था? मुख्य रूप से 32वें क्वेश्चन का उत्तर है रिकवरिंग की स्पाइसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नामक के लिए प्रजाति विश्व जो लुप्तप्राय प्रजाति हैं उनके लिए इस दिवस में मुख्य रूप से इस चीज़ का नाम रखा गया था। हमारा 33वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय यह हो चुका है। मुख्य रूप से हमारा 33वां क्वेश्चन है, मई माह के बात की जाए हाल ही में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारा है। तो मई माह के तीसरे शुक्रवार को यह मनाया जाता है। इस वर्ष 20 मई को 16वां राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा हमारा 34वां क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में भी आने वाला है, जैसे हाल ही में किस राज्य ने पहला सरकारी OTT मंच शुरू किया है? तो पहला सरकारी OTT मंच शुरू करने वाला राज्य केरल इसका जवाब है। इसके अलावा हमारा 35वां क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स ने किसे MD
एंड सीईओ नामित किया है। तो हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पाई को सीईओ और एमडी के रूप में नामित किया है। हमारा 36वां क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल गफ़ार चौधरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जो अब्दुल गफ़ार चौधरी थे वे एक प्रसिद्ध गीतकार थे और भारत में काफ़ी उनके चर्चित गीत हैं और पाकिस्तान तक उनके गीत सुने जाते हैं। इसके अलावा हमारा 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो वर्तमान में जो हुनर हाट है उसके 41वें संस्करण का उद्घाटन मुख्य रूप से इसका जवाब आगरा है, आगरा में हुआ है। हमारे 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और 38वें क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो 38वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसमें हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विभाग द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो गति शक्ति संचार पोर्टल दूरसंचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा हमारा 40वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नजरायण झील को 70वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु राज्य इसका जवाब है। तमिलनाडु ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा नजरायण झील को 70वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। इसके अलावा 41वां क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के सीएम ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी शुरू की है? तो जिस प्रकार पहले भी ऐसे प्रोग्राम चलते थे जब सरकारें नहीं होती थी, तो ये पंजाब सरकार द्वारा ये नीति आरंभ की गई है। हमारा 42वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्राम उन्नति की ओर गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ग्राम उन्नति ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, इसका जवाब सुनील अरोड़ा है, को नियुक्त किया गया है। हमारा 43वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना? तो इसका जवाब भारत है। इसके अलावा हमारा 44वां क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न डेफिनिमिक्स में भारत कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 16 पदक जीतने का काम किया। हमारे 44 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और हम अपने 45वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ हमारी सीरीज 50 क्वेश्चन तक जाएगी, तो वीडियो में आप बने इसका आभार और सुनते रहें। हाल ही में किसे विलियम ई कोलबी पुरस्कार जीता है? तो वेल्सी मॉर्गन ने इस पुरस्कार को जीतने का वर्तमान में काम किया है। इसके अलावा हाल ही में किसके द्वारा प्लेस कोल्ड होम नामक उपन्यास लिखा गया है? तो ये उपन्यास हमारे 46वें क्वेश्चन का जवाब है, प्रीति सेनाए द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। इससे आगे हमारा 47वां क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? तो ब्रिक्स में विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी चीन के द्वारा की गई। चीन इसका जवाब है। हमारा 48वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दिया है? तो वर्तमान में आप लोगों को बता दूं, इसका जवाब दिल्ली है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने वर्तमान में इस्तीफा देने का काम किया है। हमारा 49वां क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया है। और इसी के साथ हमारा आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक आरोहरण 4.0 की 2 दिवसीय बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? यह बैठक, इसका जवाब शिमला है, शिमला में आयोजित हुई। इसमें मुख्य रूप से डाक विभाग और भारतीय डाक बैंक आरोहण द्वारा 2 दिवस के लिए कर्मचारियों की और कुछ खास व्यक्तियों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी के साथ आप हमारी 50 क्वेश्चन की जीके के क्वेश्चन भी इसमें थे और वर्तमान करंट अफेयर के क्वेश्चन से आप जुड़े। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि भविष्य में हम और भी ऐसी सीरीज़ लेकर आएँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ अवनी क्लासेज पर बने रहें। धन्यवाद।